आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए हिस्ट्री के पीवाईक्यू जो कि रहने वाले हैं एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए। अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स और सिविक्स के पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके उनको भी देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो हिस्ट्री के या फिर इकोनॉमिक्स के या फिर सिविक्स के जो पीवाईक्यू है उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ लैंड ओन्ड बाय नोबल्स द चर्च एंड अदर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट इन द फ्रेंच बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो यहाँ पे फ्रांस में जो नोबल्स जो लैंड को ओन करते थे उसका परसेंटेज पूछा गया है। नोबल्स कितने परसेंट लैंड को ओन करते थे और यहाँ पे जो अदर्स हैं वो कितने परसेंट करते थे। किससे पहले पूछा गया है यहाँ पे, बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था यहाँ पे, 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, इससे पहले पूछा गया था। तो परसेंटेज कितना है, देखो नोबल्स के जो परसेंटेज है, अगर हम बात करें नोबल्स तो यहाँ पे 60% और बाकी के बचे हुए जिसमें चर्च आ जाते हैं और ये क्या आ जाते हैं, अदर मेंबर्स आ जाते हैं थर्ड स्टेट के, उसमें कितना होता है यहाँ पे 40%। ठीक है, कितना होगा 40%। और जो जैसे कि अगर हम बात करें जो नोबल्स हैं, नोबल्स कितना ओन करते हैं यहाँ पे 60%। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट फॉर्म फॉर अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एडवोकेट कौन थे, ठीक है, फॉर अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो गवर्नमेंट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बनेगी। ठीक है, या फिर बननी चाहिए, किसने बोला था, ये बोला था यहाँ पे जीन जैक रूसो। ये क्या थे यहाँ पे, ये फिलोसोफर्स थे जिनने अपनी क्या दी थी, फिलोसफी दी थी, अपनी आइडियोलॉजी दी थी। ठीक है, क्या दिया था यहाँ पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट और जो जनता है, पीपल्स हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए मिलता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन द वर्ल्ड व्यू ऑफ नाजी हु अमंग द फॉलोइंग वर डिजायरेबल। नाजी वर्ल्ड व्यू मतलब कि किसकी आइडियोलॉजी यहाँ पे, नाजिज्म की, हिटलर की जो आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग डिजायरेबल कौन होते हैं। तो यहाँ पे डिजायरेबल कौन होते हैं, जो हिटलर जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो हिटलर किससे बिलोंग करता था, नॉर्डिक जर्मन आर्यन से। तो जो वहां पे नॉर्डिक जर्मन आर्यन को सुपीरियर माना जाता है, सबसे ऊपर, ठीक है, रेशियल हायरार्की में। और यहाँ पे ज्यूस को सबसे नीचे माना जाता है रेशियल हायरार्की में। ठीक है, तो यहाँ पे डिजायरेबल कौन होंगे, नॉर्डिक जर्मन आर्यन जिनकी ब्लू आईज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट रहने वाला है। तो इसका आंसर कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रिकवर वेरी सब्सिक्वेंटली डिपेंड ऑन शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम। देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ, रिकवरी हुई। मतलब कि जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो ट्रैक पर आई। ठीक है, ट्रैक पर आने का मतलब अभी वहां पे ट्रैक पर आई है, मतलब जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन ट्रैक पर आने के पीछे क्या था, एक लोन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर था। और लोन किसने प्रोवाइड किया, यहाँ पे यूएसए ने। ठीक है, यूएसए ने क्या किया, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया। जब यूएसए की क्या हुई, इकोनॉमी भी, या फिर यहाँ पे स्ट्रीट वॉल ऑफ एक्सचेंज जो है जब वो क्लैश हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये भी लोन प्रोवाइड नहीं करा पाता। इसीलिए यहाँ पे बोला गया था जो जर्मनी की इकोनॉमी है वो सैंड पर बिल्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, यूएसए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। द फेमस एनेबलिंग एक्ट विच स्टेब्लिश डिक्टेटरशिप in Germany by giving all power to Hitler to sideline parliament and rule by decree was passed in the year। यहाँ पे जो अनेबलिंग एक्ट था, फेमस अनेबलिंग एक्ट, वो कब पास किया गया था। देखो यहाँ पे हिटलर ने क्या किया, जो पार्लियामेंट है उसमें मिस्टीरियस आग लगवा दी। ठीक है, मिस्टीरियस फायर हुआ, जिसके बाद यहाँ पे एनेबलिंग एक्ट जो है उसको पास किया गया कि जो प्रेसिडेंट है या फिर जो पार्लियामेंट है उसकी पावर नहीं रहेगी। यहाँ पे जो पावर किसके हाथ में आ जाएगी, हिटलर के हाथ में आ जाएगी। यहाँ पे प्योर डिक्टेटरशिप जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगा। तो वो कब किया गया था, यहाँ पे 1933 में।
तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, बी करेक्ट रहने वाला है। 1933 में अनेबलिंग एक्ट जो है वो पास किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। मैनी पेस्टोलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक कोरबा, करचा एंड, ठीक है, यहाँ पे यूरकुला मद्रास प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल लॉस देयर लाइवलीहुड, सम ऑफ देम बिगेन टू बी कॉल्ड। देखो यहाँ पे जो भी क्या होते हैं ट्राइबल कम्युनिटी है या फिर जो नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, उनने अपनी लाइवलीहुड खो दी क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट लॉज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और उनमें से कुछ लोगों को क्या जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था। देखो अगर कोई भी जो उन जंगलों से कोई भी इक्विपमेंट्स लेके आता, जिसकी लकड़ियां कलेक्ट करके लेके आते हैं, अपने अपनी रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, तो उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या बोला जाता था यहाँ पे, क्रिमिनल ट्राइब्स। ठीक है, कि क्रिमिनल ट्राइब्स हैं ये, इनने क्राइम किया है तो उनको क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से जाना जाता। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। अराउंड 1890s who organization a widespread movement against the state ownership of the forest in Java under the rule of Dutch। देखो यहाँ पे क्या था, स्टेट ओनरशिप। ठीक है, फॉरेस्ट को कौन ओन करेगा, स्टेट ओन करेंगे, और यहाँ पे किसका रूल चल रहा था, डच का। ठीक है, और यहाँ पे किस टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है, 1890 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे किसने ऑर्गेनाइज किया था जो मूवमेंट था यहाँ पे, सूरो नितिका, ठीक है, समिन ने। तो ये जो है इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो वुड्स वगैरह होते हैं उनको क्या कर रहे थे, काट रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहा था, जिसकी वजह से ये मूवमेंट स्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग was the architecture of जर्मन यूनिफिकेशन। देखो यहाँ पे क्या था, आर्मी को हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आर्मी। आर्मी के अंदर आर्किटेक्चर ऑफ यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन के, जर्मन यूनिफिकेशन में जो आर्मी है उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो यहाँ पे किया गया था। अब किसने किया था यहाँ पे, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये किसका, जर्मन का यूनिफिकेशन ऑटो वॉन बिस्मार्क की मदद से हुआ था। ये क्या थे, चीफ थे किसके, यहाँ पे आर्मी के। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मजीनी की, गैरीवाल्डी की, नेपोलियन की, ठीक है, इन सब की बात करें तो देखो ये इन दोनों ने किसमें किया था, इटली के यूनिफिकेशन में। ठीक है, इटली को। और नेपोलियन आपको पता है ये क्या आया था, एज ए डिक्टेटर की तरह आया था और बहुत सारी कंट्री को हराता हुआ आ रहा था। लोग पहले क्या कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो गए, लोग इनसे भी तंग आ गए थे। लेकिन इसका जो ऑप्शन है जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में किसने बोला था यहाँ पे, किसने किया था यहाँ पे, बिस्मार्क ने। तो इसका ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। विच क्लब वाज फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट एंड मेंबर ऑफ मिडिल क्लास टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पे मेंबर ऑफ मिडिल क्लास और स्टूडेंट जो होते हैं उनने क्या किया, यहाँ पे कौन सा क्लब बनाया था, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में को स्प्रेड करने के लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्प्रेड करने के लिए कौन सा क्लब बनाया था यहाँ पे। तो कौन सा क्लब बनाया था यहाँ पे, जैकोबिन क्लब, जिसके जो लीडर था वो कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और यहाँ पे जिसके आने के बाद यहाँ पे क्या हो गया था, फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बन गया, मतलब डेमोक्रेसी आ गई थी। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। एट विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड पूर्ण स्वराज रेवोल्यूशन। यहाँ पे किस कांग्रेस के सेशन में पूर्ण स्वराज के बारे में बात की गई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन सा सेशन था। तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज के बारे में बात की गई थी, हमको चाहिए फुल इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्या चाहिए हमको, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंट। तो ये हुआ था लाहौर में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, ये सेशन लाहौर में हुआ था। और लाहौर में कब हुआ था, 1929 में। तो लाहौर 1929 वाले सेशन में बोला गया था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको ये नहीं है कि कुछ पार्ट दे दिया या फिर थोड़ी सी आजादी दे दी, हमको पूरी आजादी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लाहौर सेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट लेड गांधी जी टू विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट था जिसके बाद, कौन सा इंसिडेंट था जिसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने बंद कर दिया था। ठीक है, क्या किया था, यहाँ पे विथड्रॉ कर दिया गया था। जब क्या कर रहे थे, यहाँ पे लोग जो है वो वॉयलेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, वहां पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, या फिर वहां पे वॉयलेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, जिसको देखते हुए महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको बंद करते हैं कि
अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, जो भी मूवमेंट करना है, आंदोलन करना है, वो यहाँ पे नॉन वायलेंस के साथ करना है, मतलब कोई भी वायलेंस क्रिएट नहीं करना। तो यहाँ पे क्या था, चौरी चौरा इंसिडेंट, इसके बाद क्या किया गया था, यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल अप कर लिया गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से कौन सा फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन जो है वो क्या है यहाँ पे, इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन है वर्ल्ड का। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, ए करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, विच डिजीज प्रूव्ड टू बी क्रूशियल इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज बनाने के लिए कौन सी डिजीज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यहाँ पे किसने किया था, स्मॉल पॉक्स, क्योंकि अमेरिका एक लंबे समय तक सेपरेट था वर्ल्ड से। अब जब सेपरेट था तो वहां पे के अंदर, वहां के जो भी लोग होंगे उनके अंदर जो डिजीज से लड़ने के लिए इम्यूनिटी नहीं होगी, तो वहां पे इजीली अटैक कर दिया था स्मॉल पॉक्स ने। ठीक है, जब स्मॉल पॉक्स ने अटैक किया तो वो एक क्या रहा, वहां पे एक क्रूशियल स्टेप रहा किसका, या फिर वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा था यूरोपियंस के लिए कि कंकर कर सके किसको, अमेरिका को। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। और देखो रिंडरप्रेस्ट जो है ये कहाँ पे, अफ्रीका में। ठीक है, ये कहाँ पे था, अफ्रीका को कंकर करने के लिए। तो यहाँ पे याद रखना, स्मॉल फॉक्स अमेरिका, और यहाँ पे रिंडा प्रेस जो है वो किसके लिए, अफ्रीका के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो एक करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14, हु इन्वेंट स्पिनिंग जेनी, यहाँ पे स्पिनिंग जेनी जो है वो किसने इन्वेंट की थी। तो यहाँ पे स्पिनिंग जेनी किसने इन्वेंट की थी, यहाँ पे जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, यहाँ पे स्पिनिंग जेनी किसने इन्वेंट की थी, जेम्स हारग्रीव्स ने। स्पिनिंग जेनी जो है वो 10 लोगों का, मतलब 10 लोगों का काम जो है वो एक साथ कर सकती है। तो यहाँ पे किसने इन्वेंट किया गया था, यहाँ पे जेम्स हारग्रीव्स ने। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15, in 1920 a characteristics feature of industrial production was mass production, a well known pioneers of mass production in US was, यहाँ पे क्या था, जो पिनोर्स ऑफ मास प्रोडक्शन था यूएसए में, वो कौन थे, यहाँ पे हेनरी फोर्ड। ठीक है, कौन थे यहाँ पे, हेनरी फोर्ड। ये इनने क्या किया था, यहाँ पे कार की इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप की गई थी, कार की टेक्नोलॉजी लेके आए थे, कौन थे यहाँ पे, हेनरी फोर्ड। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, जंग वॉल्क वॉज, जंग वॉल्क जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे नाजी यूथ के लिए। ठीक है, यूथ ग्रुप्स के लिए जो कि क्या होते हैं, 14 ईयर से कम के होते हैं। उनको नाजी आइडियोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है कि क्या होती है, किस तरीके से मस्कुलाइन बनते हैं, ठीक है, ब्रेव किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन जो डी है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल टेम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल टेम्पलेट लिखी थी कि व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट है क्या आखिर। ठीक है, बोलते रहते हैं थर्ड स्टेट के हैं, ये क्या है, इंपीरियर है, तो ये है क्या। ये किसने लिखा था, यहाँ पे अवेसियस ने। किसने लिखा था यहाँ पे, अवेसियस ने। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इन 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम, महात्मा गांधी कहां से वापस आए थे 1915 में, साउथ अफ्रीका से। कहां से आए थे ये, साउथ अफ्रीका से। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19, द हेड ऑफ द जर्मन लेबर फ्रंट वॉज, जो हेड थे जर्मन लेबर फ्रंट के वो कौन थे, यहाँ पे जो हेड थे वो थे रॉबर्ट ले। रॉबर्ट ले जो है वो हेड थे जर्मन लेबर फ्रंट के। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20, इन 1920 औद किसान सभा was organized and it was headed by, यहाँ पे औद किसान सभा जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी 1920 में, और उसके हेड कौन थे। तो यहाँ पे हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, ये दोनों ही थे। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। यहाँ पे बोथ बी एंड ए। ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21,
when National Assembly of France passed a decree abolished the feudal system of obligation and taxes। यहाँ पे क्या था कि जो फ्रांस ने, ठीक है, जो भी फ्यूडल सिस्टम चलता था या फिर जो ऑब्लिगेशन थे उस सबको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब रिमूव कब किया था यहाँ पे, और फ्रांस में किसने किया था, नेशनल असेंबली ने। ठीक है, एक डिग्री पास की थी कि अबॉलिश होना चाहिए यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम कब अबॉलिश किया गया था यहाँ पे, 4 अगस्त 1789 को। ठीक है, किसको, 4 अगस्त 1789 को क्या किया था, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया था। इसका ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट रहने वाला है। यहाँ पे नंबरिंग गलत है, ठीक है, ये बी ऊपर आएगा, सी नीचे आएगा, तो याद रख लेना 4 अगस्त 1789। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है यहाँ पे, हु वॉज द ऑथर ऑफ 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। कौन ऑथर था यहाँ पे 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे जॉन लोकी जो है वो क्या थे, यहाँ पे ऑथर थे 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इनने दिया था ये। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23। Which among the following book proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary। तो यहाँ पे क्या, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों के बारे में बोला किसने था। ठीक है, मतलब कि ये है क्या, जो बुक थी वो क्या थी, कौन सी बुक थी, ठीक है, जिसमें पावर जो है वो डिवाइड होनी चाहिए लेजिस्लेटर, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। तो ये क्या थी यहाँ पे, द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, ये क्या थी, द स्पिरिट ऑफ लॉ जो बुक है उसके अंदर दिया गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कम्स फ्रॉम। जो आइडिया है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी का, वो कहाँ से आया, तो ये जो आइडिया वो कहाँ से आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहाँ से आया ये आइडिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25। गांधी जी बिगेन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बाय। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया था गांधी जी ने जहां पे ब्रेक किया था सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ को क्या किया था, यहाँ पे ब्रेक किया था एट दांडी। वहां से क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट होता है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का मतलब क्या है कि हमें लॉज को, ठीक है, जो ब्रिटेन के जो लॉज हैं उसको क्या करना है, डिसोबे करना है, हमें नहीं मानना। तो वो क्या होता है, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट होता है। तो कहां से स्टार्ट हुआ था ये, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। ठीक है, दांडी में क्या था, सॉल्ट लॉ जो ब्रेक किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है, सी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26। गुजीपी मजीनी बिलोंग टू। गुजीपी मजीनी जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे गुजीपी मजीनी बिलोंग करते हैं इटाली से। ठीक है, किससे बिलोंग करते हैं, यहाँ पे इटली से। इनका जो जन्म है वो क्या हुआ था, 1807 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था जिनोआ में। ठीक है, कहाँ हुआ था, जिनोआ। ठीक है, जिनोआ में जन्म हुआ। कहां से बिलोंग करते हैं, इटली से। इटालियन रेवोल्यूशनरी थे और इनने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27। द फर्स्ट इंडियन जूट मिल वाज स्टैब्लिश इन 1917 इन। जो फर्स्ट इंडियन जूट मिल है वो कहाँ स्टैब्लिश की गई थी, ये स्टैब्लिश की गई थी यहाँ पे कलकत्ता में। कहाँ पे की गई थी ये, कलकत्ता में। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे सी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इनमें से कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो किसने नहीं किया था यहाँ पे, इंडिया। क्योंकि इंडिया जो है वो क्या थी, कॉलोनी थी किसकी, ब्रिटेन की। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और ये बेसिकली कहाँ हुआ था, यूरोप में। और इंडिया कहाँ है, एशिया में। तो इंडिया ने क्या यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, बी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29। फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक। फ्रांस जो है वो रिपब्लिक की तरह कब डिक्लेयर हुआ, तो फ्रांस रिपब्लिक की तरह कब डिक्लेयर हुआ था, यहाँ पे 21 सितंबर 1792। कब डिक्लेयर हुआ था, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस एज अ रिपब्लिक। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30। और ये जो है वो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का। तो हिस्ट्री के जो है ये सारे जो क्वेश्चन है वो कब के हैं, यहाँ पे 2023 और 2022 के क्वेश्चन। ठीक है, 2 इयर्स के क्वेश्चन है। और हमारी जितनी भी पीवाईक्यू सीरीज है उसमें 2-2 साल के क्वेश्चन लेके आए हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम्ड एज हिमसेल्फ इनकार्नेशन ऑफ गॉड, इनमें से कौन जो है वो इनकार्नेशन ऑफ गॉड की तरह अपने आप को प्रोक्लेम्ड करते हैं कि मेरे पास भगवान जैसी क्या है शक्तियां हैं, क्योंकि अगर मुझे बुलेट भी लग जाए, मतलब गोली भी लग जाए, तो मैं हील हो सकता हूँ, ठीक हो सकता हूँ और लोगों को ठीक कर सकता हूँ। तो ऐसा किसने बोला था यहाँ पे, अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, अलूरी सीताराम राजू। आरआरआर आपने मूवी देखी होगी, उसमें अलूरी सीताराम राजू का क्या है, कैरेक्टर दे रखा है। सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है इसका। और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, अगर आपको इसी तरीके से 11th एंट्रेंस की तैयारी करनी है एएमयू की, तो हमारा चैनल जो है एंट्रेंस वाला, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा दूसरा चैनल है न्यू एरा क्लासेस 2.0 के नाम से, जिसपे एक्सपेरिमेंट की वीडियोस जो हैं वो आती रहती हैं, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यहाँ पे 2 टेलीग्राम चैनल है, एंट्रेंस वाला और न्यू एरा क्लासेस 2.0। इनमें से किसी पे भी जाके आपको जो वीडियोस हैं उनकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है, कब कौन सी वीडियो आने वाली है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इन दोनों नंबर पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन सभी की लिंक जो है वो कहाँ मिलेगी। इन सभी की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको अगली वीडियो जो है वो किस चैप्टर से रिलेटेड चाहिए, या फिर किस के पीवाईक्यू चाहिए, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी के, सिविक्स के, हिस्ट्री के, किसके पीवाईक्यू चाहिए, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उन्हीं की पीवाईक्यू आपके लिए ले आएंगे। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।